आ रही है कि यह बड़का होशियार बने हुए हैं, यह बहुत बढ़िया होशियार है। आज तक किसी ने उदाहरण नहीं कोई मिला कि मौत के मुंह से एक बार निकला हो और फिर रिटर्न हो गया हो। तो ये कारण कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें तो वरदान मिला हुआ जिसके सामने मैं खड़ी हो जाऊं वो फिर मुझे क्रॉस नहीं कर सकता, ऊपर से मेरे नहीं जा सकता, मुंह में उसको आना ही है। अब फिर हनुमान जी कह रहे जब मान गए बार बार कि अरे मान जाइए, कह रहे नहीं भाई, वो कह फिर मान जाइए, अरे नहीं तो कहे तो फिर खा लीजिए, लीजिए मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा ता स्वरूप कपिरूप दिखावा, योजन आनंद की नायकी लघु पवन सुतलीना। बैठी तुनी बाहर आवा मांगा विदा ताई शिवनावा। अब ये एक योजन का मुंह बनाई, वह 2 योजन का हो गए। ऐसे करते करते यहां ध्यान दीजिएगा, 50 योजन का बना ली तो 100 योजन का मुंह बना लिया। अब कोई ये कहे कि इससे भी बढ़ सकते थे। अब हनुमान जी ने देखा कि अगर मैं इसके ऊपर ले गया इसको तो मेरा एक भाग तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला जाएगा, दूसरी भाग सीता जी के पास चला जाएगा। तो ये तो भगवान हमारे कहेंगे कि ये कौन सा ड्रामा ही शुरू कर दिया है कि अब इसका तो पता नहीं गया है पता कराने, और इसका चेहरा तो यही दिखाई दे रहा है। और जो पूरा का पूरा मुंह खोल दिया उसने सुरसा ने अति लघु रूप, छोटा रूप बना लिया। उसके मुंह में गए, अंदर गए, पेट में गए, एक्सरे किया, देखा कि इसको पथरी उथरी तो नहीं है, कहीं सब चेक कर लिया, उसका पूरा नाल अंदर देख लिया, फिर बाहर आ गए। क्योंकि सुरसा को यही वरदान था कि जिसके सामने आ जाएगी उसको उसके मुख में जाना ही है। तो वरदान तो पूरा हो गया, भाई मुख में गए और आ गए। तो सुरसा कह रही है कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा करने के लिए, आप प्री एग्जाम पास हो गए हैं, मिठाई बांटिए, खुशियां मनाइए। नहीं प्री एग्जाम पास हो जाता है तो खूब मिठाई बटे, खुशियां मनाओ भाई, प्री एग्जाम पास हुआ, IAS का प्री निकल गया। बच्चे पास होते हैं कोई एग्जाम तो खुशी मनाई जाती है, भले ही सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है लेकिन खुशी मनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मेंस में उनको जाना है, मेंस में जाना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ईश्वर को भी परीक्षा देनी पड़ी। मानव की तो बात ही क्या है। तो हम जब परीक्षा हमारे सामने आए, कोई विपत्ति आए, आपत्ति आए, तो घबराइए नहीं, क्योंकि शाम हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है तो सुबह होगा, निश्चित होगा। थोड़ा ठहर जाइए, और ठहर जाएंगे जब तो अपने आप कैसा भाव रखिए, ठहरने पर भाव कैसा रखिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धि समभूत्वा समत्व योग उच्यते। आप थोड़ा समता का भाव अपने अंदर लाइए। अब फिर क्या हुआ, सेकंड कौन सा, मेंस एग्जाम में, दूसरे नंबर वाले में। तो दूसरे नंबर वाले में एग्जाम थोड़ा कठिन एग्जाम है। निशिचर एक सिंधु महुराई करिमाया नभ के कद गई, जीव जंतु के गगन उड़ाई, जल मिलो इनके परिछाई। छोड़ है सक सो गौराई, विधि सदा गगन चले खाई।
क्या हुआ, एक ऐसी वहां राक्षसी थी, श्रृंगिका नाम था। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार आज की कथा। तो 2 दिन सुंदरकांड में ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों पर अगर बात किया जाए तो 1-1 दिन लग जाए। श्रृंगिका कहीं उसको वरदान था कि परछाई पकड़ लेती थी। मैंने दुनिया में कोई परछाई नहीं पकड़ पाता है। परछाई कोई सुना है आपने, परछाई कोई पकड़ लिया हो? लेकिन श्रृंगिका को वरदान था कि वो परछाई पकड़ ले। ऊपर से कोई उड़ते जा रहा है, नीचे परछाई पकड़ ले, और परछाई पकड़ करके नीचे समुद्र में पहले डुबा देती थी, और उसके बाद वो मामला उनका खत्म, उसके बाद खा लेती थी। हनुमान जी को भी उसने यही किया। अब परछाई का अमेरिका में एक ट्रायंगल एरिया है, ब्लैक होल जिसको उसमें ब्लैक होल कहते हैं, और समुद्र में एक ट्रायंगुलर शेप है जहां पर कोई भी जहाज उसके ऊपर से जाती है तो वो जहाज आज तक क्रॉस नहीं की, सब उसके जो ट्रायंगुलर शेप में पहुंची समुद्र के बीच में, वो ऐसा शेप है कि उसको खींच लेता। ये मतलब ऐसा नहीं है आप डालेंगे, नेट पर डालेंगे तो आ जाएगा। ऐसा वर्तमान में भी है कि समुद्र के अंदर कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र किसी भी व्यक्ति के, और देखिए हमारे अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है, आपके अंदर मानव चाहे जितने भी चमड़े के शरीर बने हुए हैं ना, ये मांस के सब चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर है, वो खींच लेता है। उसी तरह से श्रृंगिका खींचना शुरू की तो फिर क्या हुआ, ध्यान दीजिए, कितना मजेदार बात है। हनुमान जी समझ गए, और हनुमान जी को मैंने बताया था कि श्री कृष्ण भगवान को 6 प्रकार की विशेष जो विद्या, हनुमान जी को वो 6 प्रकार का योग दिया गया। वही दोनों लोग, 2 ही योनियां ऐसी थी जिनको ये दोनों चीज दिया गया। हनुमान जी समझ गए कि ये तो हमारे साथ कोई छल कर रहा है, और नीचे आए, एक घूंसा श्रृंगिका को मारा, तुरंत जो है उसका उद्धार हो गया। अब मेंस एग्जाम भी पास कर लिया हनुमान जी, अब आगे बढ़ रहे हैं, और मेंस के बाद अब इंटरव्यू तो सबसे बड़ा है। देखिए इंटरव्यू कैसे होता है। इंटरव्यू जब वो समुद्र पार कर जाते हैं तो वहां पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी जो लंका की रक्षा करती थी, मुख्य द्वार की, नाम लंकिनी एक निशाचरी। ध्यान दीजिएगा, लंकिनी नाम की एक राक्षसी की जो रक्षा करती थी। पहले तो हनुमान जी जब गए वहां पर तो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे घुसे हम। पर्वत पर चढ़े और वहां से देख रहे कैसे घुसे, चारों तरफ तो बड़ी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। तो कहते हैं मशक समान रूप कपिधरी। मशक समान, यहां मशक का अर्थ आप लोग जानते होंगे। मशक मतलब क्या होता है, बोलिए? मशक का मतलब मच्छर, लेकिन मशक समान रूप कपिधरी का मतलब मशक कहते हैं बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली का जो बच्चा होता है छोटा सा, उसको भी मशक कहते हैं। अब शब्द तो एक ही है, आप जो अर्थ लगा लीजिए, लेकिन हम बिल्ली के छोटे बच्चे को इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी के पास 2 हाथ 2 पैर भी था ना, और मच्छर का रूप ले लेंगे तो मशक की तरह से ले लेंगे तो फिर 2 हाथ 2 पैर का मतलब क्या रह जाएगा। तो अब वो बिल्ली के बच्चे के रूप लिए, और हर जगह बिल्ली का सामान्यतः प्रवेश हो ही जाता है। सामान्यतः बिल्ली का प्रवेश कोई रोकता नहीं है जल्दी। कौन रोके? मच्छर को मार देंगे लोग, लेकिन अगर छोटी बिल्ली है तो आप देखेंगे कि उसको कोई भगाएगा नहीं। मच्छर जो भनभनाते दिख गया तो मारे चट से एकदम नीचे। बिल्ली के रूप के, बच्चे के रूप के उन्होंने धारण किया, और धारण करने के बाद ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों कह रही है लंकिनी, सुनो भाई, लंकिनी को वरदान था कि तुम्हारे निगाह से, देखिए तुम्हारे निगाह से कोई भी व्यक्ति यहां से बचकर निकल नहीं सकता है, कोई भी जीव जंतु, उसको तो ये वरदान था। अब
हो गया मामला। और जब ये हनुमान जी को रोकी तो रोक रही है, तो यहां ध्यान दीजिए सुरक्षा। पहले जब सुरक्षा इन्होंने देखा था तो रावण ने अपना सुरक्षा बना रखा था कि पूरा मल्ल योद्धा वाले थे, नाग घेरे हुए थे, देवताओं को भी कुछ बंधक बना के कहा था सिक्योरिटी में काम करो, और कुछ ऐसे अंत में सुंदरियों को भी लगा रखा था। देखिए हमारे ये पूरी प्रामाणिकता क्या है कि सबसे लोग बचते जाएंगे तो गंधर्व कन्याएं इतनी सुंदर सुंदर रहेंगी तो हो सकता है कि इनके मोह जाल में फंस जाएंगे, वो लंका के अंदर नहीं जा पाएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 20 कन्याओं का एक सेना बनाया था जो बिस्टौली नाम के गांव में बाद में बसाया गया। कारण इस तरह से सुरक्षा घेरा बनाए, यहां पर आके अटक जाता है। अब 2 कारण है इसका कि हमारे सनातन में माताओं के सामने लोग नतमस्तक हो ही जाते हैं। जो माता अगर थोड़ा सा कष्ट पूर्वक कोई बात कह दी, ए बाबू देखो बहुत हमारे ऊपर बहुत दर्द बा, बहुत दुख बा, भले ही नाटक कर रही हूं तो तुरंत जो है माताओं के ऊपर सनातन में यह व्यवस्था बनाई गई है कि माताओं के ऊपर लोग लिबरल हो जाते हैं, लिबरल नेचर का उनका डेवलप हो जाता है अपने आप। तो रावण ने सोचा कि जो व्यभिचारी होगा वो भी सुंदरियों के चक्कर में पड़ के यहीं रुकेगा, और हमको मानव से और बंदर से 2 ही लोगों से खतरा है। बंदर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मानव आएगा तो अगर इस नेचर का होगा तो भी फंस जाएगा, और अगर वह मातृशक्तियों का सम्मान करने वाला होगा तो भी फंस जाएगा, यही रुक जाएगा। इतना सुंदर अपनी सुरक्षा व्यवस्था बना रखा था रावण ने, समझने की बात है। अब वो कही है रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? अब वो मशक समान रूप रखे हैं और वहां क्या लंकिनी कह रही है रुको कहां जा रहे हो? अभी हनुमान जी तो सक पका गए कि भाई ये तो हमको धीरे से चोरी से जा रहे थे। जब हम लोग छोटे थे क्रिकेट खेलने के लिए जब निकलते थे घर से तो घर के पिछवाड़े से ऐसे छिपते हुए किनारे किनारे जाते थे, ऐसे कि घर के गार्जियन न देखने पाए उसको, नहीं जाते थे। आप लोग भी जाते होंगे कभी कभी, मान लीजिए बच्चे जो खेलने जाते हैं और घर के मम्मी पापा ने कहा जाना नहीं है, मतलब माता पिताजी ने, मेरे हिसाब से माता पिताजी ने और कुछ लोग मम्मी पापा ने, नहीं जाना नहीं है। वो कहा ठीक है नहीं जाएगा। लेकिन जब खेल का धुन बजेगा वहां दिमाग में आ जाएगा कि अब खेल शुरू हो गया होगा, फला क्रिकेट की बैटिंग कर रहा होगा, वो बॉलिंग कर रहा होगा, मेरा नंबर दूसरे पर रहता है। और उसके बाद अब इनके अंदर थोड़ा भाव बना और किनारे किनारे निकलना शुरू कर दिए। और जब होशियार जो ज्यादा दिन के ऊपर निगाह लगा रहता है तो माता पिता है सुनो 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 कहाँ 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 क्या वो ऐसे जा रहे थे ऐसे किनारे, अरे सब वही लंकिनी ने कहा रुको 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 कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी फिर अपने सक आगे तक पका नहीं गए। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, वो तो अपने रूप में आ गए। कार्य लंकनी कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर हर जहां लगी चोरा उठाई रुधिर बमत करनी धनगन पूरी समरनी जोरी पानी करती नया जब नहीं ब्रह्म दीना चलत विरंजी कीना निकल हो सीते कभी के मारे कब जाने से निश्चर संहारे। हम मामला खत्म है। अब वो कह रही है लंकिनी क्यों हो
रुको रुको अजय कही तो एक मुक्का हनुमान जी मुक्के में ज्यादा मारते थे। मेघनाथ को भी आगे मारेंगे मुक्का प्रहार, सबको पहला पहला है। हाँ एक के मुक्का में तो फिर जमीन में गिर पड़ी और रुधिर बमक मतलब खून की मुख से खून की उल्टी करने लगी। और जब उठी संभाल करके तब कही कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो ये बताया था कि जब कोई कपि कोई बंदर तुमको मार दे इस तरह से तो समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए हनुमान जी संकट मोचन है, सबका संकट दूर करते हैं। हनुमान जी पहले वार नहीं करते, धैर्य की उनके अंदर धैर्य अपार है, उनके अंदर मतलब साहस अपार है, तेज बल यश पराक्रम अपार है। हनुमान जी जितना बल हो जाए ना किसी को, हनुमान जी जितना नहीं। वो जिम में जाते हैं लोग 100 किलो 50 किलो उठा लेते हैं, उतना में जैसे लगता है कि क्या पूछना है, अब तो इनसे ज्यादा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, टेढ़े होकर के चल रहे हैं जिम में। हनुमान जी तो फिर बलों के बराबर, जितना बल कहो उतना कमी है। अब कहे ठीक है, तो कहे जब हम चल रहे हैं आप अपना काम करिए, कहे ठीक है आप जाइए। हनुमान जी खोज में निकल गए। अब खोज में दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर, कि कैसे दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कैसे दिमाग की आवश्यकता, कि भाई न उन्होंने सीता माता को देखा था, कभी देखा था हनुमान जी इसके पहले? हनुमान जी ने नहीं देखा था। और न ही वो रावण को विशेष रूप कहीं देखा नहीं था, और न ही विभीषण को कहीं देखे थे। अब वो दिमाग से ही सारा काम करना है। और दिमाग से अब क्या किए, रात में उड़ना प्रारंभ किए अपने रूप में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता है अगणित जोधा। अति विचित्र सजात सुनाई। सुनिएगा कितना सुंदर शब्द है, इधर ध्यान से देखिएगा। पवन एक पुनीत सुहावा, हरि मंदिर का बिंद बनावा। देखिए हमारे बीच में माता जानकी जी आ रही हैं, जो शोभा के रूप में यहाँ पर होंगी। बोलिए माता जानकी की। अब वो मंदिर 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 का अर्थ समझिए। आज मंदिर का अर्थ अगर ले लीजिए, मंदिर आप नाम ले लीजिए कि मंदिर जाना है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कहाँ जाना है, पूजा करने जाना है, बाबा जी के वहां जाना है, या भोलेनाथ का या हनुमान जी का। वह मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अर्थात इसका समझने, इन सारी चीजों को समझने की बात है। उस समय प्रत्येक घर मंदिर हुआ करता था, प्रत्येक घर मंदिर हुआ करता था। और देखिए बजरंगबली भी आ गए। बोलिए बजरंगबली की। खोजते खोजते माता जी को बजरंगबली आ रहे हैं, और देखिए आपके बीच में आ रहे हैं, ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं माता जी को खोजने के लिए। अब है क्या, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। सोधी हर्रे खाए हैं आप लोग, सोधी हर्रे, सोधी हर्रे खाए हैं? वो जानते हैं सोधी हर्रे की स्थिति यह है कि पेट की समस्या दूर करती है। शोधना मतलब रिसर्च करना, खोज करना, डिस्कवर करना। देखिए रिसर्च और डिस्कवर में थोड़ा सा अंतर है। रिसर्च और डिस्कवर में अंतर यह है, डिस्कवर वो चीज होती है जो पहले से हो और उसी को खोजा जाए। रिसर्च वो होता है कि जो नई चीज ला दिया, बना दिया जाए। अब देखिए मंदिर मंदिर का शोध कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं। एक जगह देखा मंदोदरी को उन्होंने खूब
अब मंदोदरी को भी नहीं पहचानते हैं। हनुमान जी को इधर ले आइए, हनुमान जी महाराज को ले आइए। हनुमान जी इधर आ जाए, हनुमान जी को इधर ले आइए। हम लोग तरफ आइए। अभी तो हनुमान जी हमारे खोज रहे हैं माता जी के पास। जब हम कहेंगे तो हनुमान जी चले जाएंगे। हनुमान जी हनुमान जी अभी जब हनुमान जी को कहा जाएगा, कुर्सी लगी अब हाँ एक कुर्सी लगा दीजिए। कुर्सी लगी कुर्सी। अरे भाई हनुमान जी तो कहीं चढ़ जाते हैं, जानते हैं। अब देखिए एक जगह दिमाग की आवश्यकता है कि मंदोदरी खूब सज धज करके सोई थी। अब हनुमान जी ऊपर से देख रहे कि माइक थोड़ा ठीक रखो भाई, नहीं तो हटा लो भी ना माइक का ही बोला ठीक है, बार बार ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो हनुमान जी यहां ध्यान दीजिएगा, मंदोदरी को देख रहे हैं तो कंफ्यूजन में पड़ गए। मंदोदरी भी सुंदर थी, कहे कि यही तो मैया नहीं है। अब यहां दिमाग लगाने, अगर मान लीजिए रात में जगा दिए होते, हे मैया हम आ गए, तब तो मामला सब पोल खुल गया होता। लेकिन वहां दिमाग लगा रहे हैं कि जो मां आदि शक्ति के रूप में इस धरती पर अवतार ली हैं और अपने प्रभु से बिछड़ी हुई हैं, वो मां इस तरह से श्रृंगार करके और किसी महल में नहीं हो सकती। ये दिमाग लगाया तो बोलिए माता जानकी की। ऐसा नहीं हो सकता कि माता जी श्रृंगार करके और आराम से लेटी हुई है एसी खोल करके, नहीं एसी खोल करके लेटी हुई। अब देखिए रावण को तो देखा उन्होंने, उनको लगा कि ये रावण का ही होगा घर, लेकिन कहे अच्छा सोने में तो हमारे वीर कभी आक्रमण करते ही नहीं। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद हर जगह जब घूमते घूमते चारों तरफ शोध कर रहे हैं तो ईश्वर क्या, अब याद सुन लीजिए, विभीषण का घर आया और देखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। राम राम तेहि सुमिरन हृदय हरसि कपि सज्जन जीना। अब ध्यान दीजिएगा, जब गए विभीषण का घर देखा कि भगवान रामचंद्र जी का धनुष और ये मैंने उसी का उसी तरह का कुछ आकार बना हुआ है। उतर गए नीचे और अंदर से राम राम की आवाज आ रही है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने सज्जन की परिभाषा बता दिया कि सज्जन कौन है। लोग नहीं कहते हैं बहुत सज्जन आदमी है, तो गोस्वामी जी ने कहा सज्जन वही है जो प्रभु श्री राम का भजन करता हो। अब यहाँ जितने बच्चे जो बैठे हैं इधर देखिए, अगर भगवान राम का भजन कर रहे हैं और भगवान राम का स्मरण करें तो ही आप सज्जन हैं, क्योंकि राम कथा चल रही है। अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर शोर हुआ तो समझ लीजिए कि दूसरा क्या है, वो वाला शब्द नहीं कहेंगे। तो सज्जन कौन है? हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, मतलब यहाँ परिभाषा अभी और साधु सज्जन और भी आगे इसी में परिभाषा बार बार आएगा कि सज्जन वही है कि जो हृदय में प्रभु श्री राम का स्मरण करता हो, वही सज्जन हो सकता है, उसके अलावा कोई सज्जन नहीं हो सकता है। और जो प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे, जो भी प्रभु श्री राम का स्मरण करेगा, उसके अंदर दुर्जनता तो आ ही नहीं सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, सज्जन बनना है तो राम राम कहिए, राम 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 ओ राम 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 तो राम ही राम 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 ये तो राम ही राम, राम ही राम राम ही राम
राम राम राम कहिए। तो श्री राम कथा के हिसाब से कि आप लगातार राम राम कहते हैं तो आप सज्जन की परिभाषा में आ जाते हैं। अब फिर क्या होगा? जब उतरे तो कहे कि कहीं ऐसा न हो कि रावण ने जो ये सुरक्षा कवच बना रखा था कि सारा नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी धोखा हो मामला। तो वो विप्र रूप में आ गए, ब्राह्मण के रूप में। इसलिए ब्राह्मण के रूप में आ गए कि वो कहे कि भाई रावण भी ब्राह्मण है, तो ये यहाँ ब्राह्मण वाला जरूर जात बिरादरी वाले लोग रहते होंगे, तो हम ब्राह्मण के रूप में आ जाए, देखते हैं कि आगे जो है कि क्या होता है। और ब्राह्मण के रूप में आकर के, विप्र रूप में आकर के उन्होंने क्या कहा? जय श्री राम, जय श्री राम। कहा कि ये संकेत है, यहाँ से मोबाइल टावर हम मोबाइल फोन मिलाएंगे और हम कहेंगे जय हिंद। लोग कहते नहीं, आप देखते होंगे कई संस्थान वाले कहते हैं ओम, कोई कहेगा जय श्री राम फोन जब उठाएंगे तो, और कोई कहेगा जय हिंद, मैं बोलता हूं जय हिंद। अब वो कहे कि अगर जय श्री राम शब्द पहुंच गया उनके पास और वो बाहर आ गया तो समझिए कि मोबाइल उठा लिया, और जो कहे राम राम बोलना शुरू किए थे विभीषण जी आ गए बाहर। अब विभीषण जी जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि भाई इतना भिन्न शहर में क्या? भाई विभीषण जी के यहाँ जितने भी प्रभु की सेवा के लिए जो भी चीजें चाहिए सारा विभीषण जी ने उपयोग कर लिया था। क्योंकि समय की अल्पता के कारण हर चीज का वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतना सवेरे आप आ गए, कौन है आप? कि तुम राम दीन अनुरागी आया हूं मोर करण बड़भागी। आप है कौन? भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई, या तो आप कोई राम के भक्त हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं प्रभु हैं जो हमें उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि इसके पहले हनुमान जी ने सोचा था, सुनिएगा बहुत मजेदार बात है, हनुमान जी ने इसके पहले सोचा था, क्या सोचा था? कहा कि ऐसे लंका निश्चर निकट निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। दो बार सज्जन का उपयोग कर लिया कि यहाँ कहाँ सज्जन आ गया। राम राम तेई सुमिरन कीना हृदय हर्ष कब सज्जन चीना। अर्थात परिभाषा तो एकदम फिट हो गई कि सज्जन वही है जो भगवान राम का भजन मन से करता हो, वही सज्जन है। अब ये कारण कि कैसे आप आए। अब उसके बाद जब इनको समझ में आ गया हनुमान जी को कि हाँ ये तो हमारे ही गिरोह वाले आदमी हैं, हमारे ही ग्रुप वाले हैं, इनसे कोई धोखा नहीं है। तुरंत वो अपने रूप में आए और उन्होंने पूछा बताइए भाई मैया कहाँ है? रावण तो रावण ने कहाँ रखा है और आप कैसे इन सब के बीच में चारों तरफ ये राक्षस है, आप इस तरह से भगवान राम का भजन कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा था जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है उसी तरह से मैं यहाँ पर अपना जीवन यापन किसी तरह कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो वरदान है कि प्रभु हमको तारेंगे, वरदान है। अब वो बताते हैं कि देखिए अशोक वाटिका एक जगह है, वाटिका है, वहां पर मैया रखी हुई है। रावण ने ले जाकर के अशोक वाटिका में छिपा रखा है। और अशोक वाटिका में क्यों छिपा रखा है? मैंने इसके पहले भी बताया था कि रावण कंफ्यूज हो गया था। रावण के अंदर संदेह हो गया कि जब वह शूर्पणखा गई थी उसके बाद तो वो सोचा कि क्या प्रभुवर अवतार ले लिए हैं, अगर अवतार ले लिए हैं तो मैं जाऊंगा उनसे हठ बैर करूंगा, मतलब जिद करके बैर करूंगा, वही मेरा संहार कर देंगे और मैं जो है तर जाऊंगा। और कोई राजा अगर ऐसा होगा तो उसकी पत्नी को हर लाऊंगा। अब यह मामला फंस गया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने फंसा दिया। रावण को चाहे होते तो वही मार दिए होते, लेकिन जब वो फंसा दिया ये कि रावण लेकर के उनको माता जी को चला गया तो फिर कंफ्यूजन में पड़ गया। ओहो नहीं नहीं, ये तो राम भगवान हो सकते तो वही हमारा मामला खत्म हो गया होता। तो रावण संदेह में पड़ गया। उस संदेह का लाभ
कारण यह था कि प्रभु को तो सबको मारना था, सारे राक्षसों को मारना था। अब देखिए इधर फिर वो क्या कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में ले जाके रखा। संदेह मतलब कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। जब कंफ्यूजन रहेगा आपको तो आप उसके पक्ष में विपक्ष में कुछ भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि फिर गलती हो गया कि ये भगवान ही हो और ये माता जी हो आदि शक्ति, तो ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा जहां शोक नहीं हो सकता। और मैंने बताया था आपको अशोक वाटिका का अर्थ माता जी रुदन करेंगी, अपने प्रभु के लिए रुदन करेंगी। और जब आप ज्यादा रोना प्रारंभ करेंगे, दुखी होना प्रारंभ करेंगे, तो आपके हृदय पर चोट पहुंचेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। जब आप ज्यादा रोएंगे, ज्यादा दुखी रहेंगे, मन को एकदम दबाए रखेंगे, तो आपका हृदय कमजोर होगा। तो रावण ने कहा कि हम अशोक वाटिका में रखेंगे। और अशोक का वृक्ष हृदय के लिए मैंने बताया था सबसे ताकतवर होता है। उसके वृक्ष के पत्तों से जो हवा भी क्रॉस करेगी, अगर वो भी इनके नाक के रास्ते अंदर जाएगी तो इनको हृदय की बीमारी तो नहीं हो सकती है। इतनी सुंदर सनातन, कितना सुंदर हमारा श्री रामचरितमानस, एक भी शब्द का किसी के पास काट नहीं है। बताइए, आप रोक के देख लीजिए, 5 दिन रोक के देख लीजिए। कई कारण होंगे, रो के जब आप देखेंगे, रोंगे तो आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी। तुरंत आंख से जो आंसू गिरते हैं, सोडियम की कमी हो जाएगी। सोडियम की जब सब कमी होती है तो पल्स रेट डाउन होना शुरू हो जाता है। अब याद ध्यान दीजिए, अब सोडियम की कमी हो जाएगी, पल्स रेट। वही काम तो रावण पहले कितना बड़ा विद्वान था, वैज्ञानिक था, कि ये रोएंगी जरूर और कहीं ऐसा ना हो कि ये भगवान की आदि शक्ति हूं तो मैं अगर कुछ इनके साथ बुरा कर दूं तो हमारे लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी। कंफ्यूजन में रहता था। आगे आएगा प्रसंग, कितना सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी कहे कि तो फिर रास्ता बताइए। उन्होंने कहा कि जाइए और जा करके देख लीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है। माता